महाराज जी, एक परिवार की बात हमने किया है। आज व्यक्ति इतना व्यस्त है, परेशान है, पैसे कम हैं, महंगाई भी इतनी है। ऐसे में व्यक्ति अपने ओरा को, अपने तेज को कैसे बनाए रखे कि वो शुद्ध भी रहे, उसका कार्य भी चलता रहे और उसका जीवन भी सफल हो जाए। बड़ा सार्थक प्रश्न है। आदमी को समझना चाहिए कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म में वो 16 संस्कार हो, विवाह हो, शादी हो, पुत्र पौत्री की प्राप्ति हो, नवग्रह निर्माण हो, वो सब इसलिए है कि वो तुम्हें शांत कर सके। ये तुम्हारी सब आवश्यकताएं थी, लेकिन इन आवश्यकताओं को ही जीवन का केंद्र बना देने से सारी समस्याएं हुई। एक आध्यात्मिक ऑरा होता है। हमारे सनातन धर्म पर बहुत अधिक प्रयोग कभी नहीं किए गए, बहुत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन एक हैदराबाद में वैज्ञानिक अध्ययन हुआ जिन्होंने ये बताया कि एक शांत संत तपस्वी के पास बैठकर आपके अपने आप 1600 वो जीवाणु शरीर में आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे आपका जीवन शांत, सरल, सहज बनता है। दूसरी ओर क्लेश व्यक्ति के पास, जिसके मुख पे दूसरों की बुराइयां हैं, निंदा है, जिसकी वाणी और कर्मों में एकता नहीं है, न मन एक तरीके से चलता है, न वाणी एक तरीके से चलती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर आपके अंदर अशांत करने वाले अणु परमाणु उपस्थित हो जाते हैं। ये ऑरा जो है ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जब आप सवेरे जगते हैं तो आपकी सुबह स्वस्थ होनी चाहिए। जिसका सुबह संभल गया उसका दिन संभल गया, जिसका दिन संभल गया उसका जीवन संभल गया। इसलिए पूरी तरह फोकस्ड होकर के अपने सवेरे को व्यवस्थित कीजिए। बहुत अधिक मशीनरी प्रयोग ने अगर कुछ बिगाड़ा है, हमारी नींद को, हमारे सवेरे को बिगाड़ दिया। आज आदमी के पास साधन अधिक हैं, उसके पास गर्मी को दूर करने के लिए एसी है, ट्रेवल करने के लिए अच्छी कार है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन उसकी आंतरिक चमक कहीं चली गई। उसे अपने आप के सौंदर्य को दिखाने के लिए बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स के यूज किए वो सुंदर नहीं लगता। वो अंदर से स्वस्थ नहीं है और ये ऑरा तुम्हारे अंदर से आता है। तो सवेरे सवेरे सबसे पहले क्या करें? एक तो जो लोग इसके आदी हो गए हैं कि वो एक टाइमर जब लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, उसी से जगते हैं। अलार्म से जगना बंद करें। शुरू में जब तक अभ्यास नहीं होता ठीक है, क्योंकि जिस समय आप सो रहे होते हैं तो विज्ञान कहता है आप अल्फा वेव्स में हैं, और जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ चिंता कर रहे होते हैं, तब आप बीटा में होते हैं। इसके बीच में जो गामा डेल्टा किरणें हैं वो भी आती हैं। तो आप सोए हुए हैं, अल्फा किरण में हैं, आप अल्फा से डेल्टा पर आइए, तब बीटा पर आपको आना चाहिए। लेकिन एक साथ आपके दिमाग में कुछ गूंजा, फिर आपको याद हुआ कि लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए जाना, हड़बड़ाते हुए तुम उठे, हड़बड़ाते हुए हर काम को किया, सुबह आपकी बिगड़ गई। तो अपने प्रातः काल को थोड़ा मैनेज कीजिए। वो कैसे होगा? वो रात्रि से होगा। रात्रि में बहुत अनुशासन पूर्वक समय से सोने का प्रयास कीजिए। जब नींद पूरी होगी तो अपने आप एक निश्चित समय पर आप जाग सकेंगे और आपको 1 से 1.5 घंटा अधिक मिलेगा। और जो ये 1 घंटा होगा वो आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लेकर के आएगा। सबसे पहले प्रातः काल जगने के बाद शांत होइए, एक तांबे के लोटे में जल ग्रहण कीजिए। जल ग्रहण करने के उपरांत में मल आसन पर बैठिए और उसके बाद में दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान आदि कर लें तो बासी वस्त्रों को, जिन्हें कल छुआ है, जिनका कल प्रयोग किया है, बिल्कुल भी सवेरे सवेरे ना करें। स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र, भले ही आपने उनको साबुन से या वॉशिंग मशीन में नहीं धोया, जल निकाल कर रख दिया है, लेकिन विशुद्ध वस्त्र प्रातः काल में धारण कीजिए। मस्तक पर स्वस्थ घर में बना हुआ अपना चंदन, या आप हमारी वेबसाइट से भी वो चंदन ले सकते हैं, उस चंदन का प्रयोग कीजिए। शांत होकर के बैठ जाइए और अब अपने गुरु मंत्र का जप और जल का प्रयोग 2 काम पूजा में अवश्य करें।
जल हमारे जीवन से चला गया और धूप बत्ती आ गई। ये धूप बत्ती केमिकल की बनी हुई होती हैं जिनका प्रयोग आप करते हो। ना करो तो भला है, और करना हो तो कपूर, लौंग आदि का मिश्रण करके, थोड़ी सी गुग्गुल जला करके इसके प्रयोग से धूनी देंगे, धूप देंगे, तो देवता भी प्रसन्न होंगे और घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और अब आपका इन सब कृत्यों से औरा निर्माण हो रहा है। अब गुरु मंत्र का जाप कीजिए, जल का प्रोक्षण कीजिए। नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, केशवाय नमः, भगवान के ये नाम है। क्रमशः याद ना हो कोई बात नहीं है, 3 बार भगवान का नाम लेकर आचमन कीजिए और अब बैठ जाइए। इसके बाद जो भी भगवान को भोग प्रसादी है भोग अर्पित कर दीजिए। और सबसे पहले फलाहार यानी कोई फल या मेवा। मेवा में आप कहें बहुत पैसा हमारे पास नहीं है, आप मूंगफली को भिगो करके भोग भगवान को रखा सकते हैं, वो तो महंगा नहीं है। और सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद शुद्ध हो और उसको ग्रहण करके अब आप यात्रा का आरंभ कीजिए, जो भी आपकी दिनचर्या है। और रात्रि को एक बार सोने से पूर्व भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। और जो भी कुछ लिख सकते हैं दिन में, जो अच्छा किया हो या कोई ऐसी बात जो आपसे मिस्टेक हो गई है, वो गलती ना दोहराएं, उसको लिख लीजिए। इन कामों को आप करते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक ऑरा, एक तेज, आपके जाने के साथ ही लोग शांति का अनुभव करेंगे। ये आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। तो ऐसे हमारा आध्यात्मिक ऑरे का निर्माण हो सकता है।